लिखिए, देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। चलो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखो, इफ ए वेक्टर इज multiplied by, if a vector is multiplied by number, if a vector is multiplied by number, then product is vector quantity। फिर से, if a vector is multiplied by, if a vector is multiplied by number, then product is vector quantity, then product is vector quantity, then product is vector quantity। और पॉइंट लिखना, if number is positive, if number is positive, if number is positive, then direction remains same, direction remains same, and if number is negative, if a number is negative, then direction will reverse, direction will reverse, and in case of zero, and in case of zero, it convert into, in case of zero, it convert into zero vector, it convert into zero vector, it convert into zero vector। समझो बच्चे, ध्यान दो, इट इज वेक्टर ए, सपोज आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, लेंथ डबल बट डायरेक्शन रिमेन सेम। if you multiply by -3, if you multiply by -3, direction will be opposite, direction will be opposite। so if a vector is multiplied by positive number, direction remains same, multiply by negative number, direction will reverse, and if multiply by 0, it will convert into zero vector। कुछ वैसे ही बच्चे, अगर हम लिख के देखें, velocity v multiply by 2, 2v multiply by 3, -3। एक चीज और, नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट में कोई चेंज नहीं। इफ यू मल्टीप्लाई फोर्स बाय 2, 2f, तो पहले भी फोर्स न्यूटन था, 2 से मल्टीप्लाई किए अभी भी न्यूटन है, 3 से मल्टीप्लाई किए अभी भी न्यूटन है। डायग्राम बना लो। So if a vector multiply by number, if a vector multiply by number, then diagram ना लो आप, if a vector is multiplied by number, positive number, negative number, 0, और नीचे बच्चे ये भी नोट कर लेना, यूनिट एंड डायमेंशन रिमेन सेम, यूनिट एंड डायमेंशन रिमेन सेम। जब अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद इसके यूनिट और डायमेंशन में कोई चेंज नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन रिमेन सेम। लिख लिया आपने?
Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अब समझो, पहले समझो बच्चे। एक्सलरेशन मल्टीप्लाई कर दिए मास से, एक्सलरेशन वेक्टर, मास स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं, क्या कन्वर्ट हो गया, फोर्स। तो अब बताओ, इफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर, प्रोडक्ट इज वेक्टर, and in this condition unit and dimension will change. Acceleration meter per second square multiply by kg, it convert into Newton. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if a vector is multiplied by, if a vector is multiplied by scalar quantity, if a vector is multiplied by scalar quantity, then product is vector, then product is vector, then product is vector, then product is vector. एग्जाम्पल अभी लिख दो, F इक्वल टू ma, एक्सलेशन वेक्टर, मास स्केलर, जो रिजल्ट आया वो कैसा क्वांटिटी, वेक्टर. If a vector is multiplied by scalar, product is vector. यहां क्या लिख रहा था, यूनिट एंड डायमेंशन विल चेंज, vector multiply by scalar, unit dimension will change, unit and dimension will change. ठीक है, लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, समझो। अब जो यहां पढ़ते हैं हमको, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चे अलजेब्रा में डॉट और क्रॉस का मतलब एक ही होता है, आप 2 into 2 डॉट 3 कर दो, तो समझते हो मल्टीप्लिकेशन, ये 2 क्रॉस 3 वो। बट यहां बच्चे ये वेक्टर अलजेब्रा है, ध्यान सुनो। कुछ ऐसा क्वांटिटी देखा गया कि वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, ध्यान देना, अभी था वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, प्रोडक्ट इज वेक्टर। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, एग्जांपल से समझो, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई बताएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी? बोलिए, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी? याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी? कोशिश करो सर, वर्क। बिल्कुल सही, फोर्स मल्टीप्लिकेशन विथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये वर्क। और सुनो बच्चे, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, वर्क स्केलर, वर्क स्केलर। कुछ ऐसे एग्जांपल जिसका नाम अभी तो फिलहाल, कुछ एग्जांपल जो अभी नहीं सुनोगे आप, ठीक है? आइए, एनीवे, तो वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर आगे चल के पढ़ोगे। कुछ ऐसे जो एग्जांपल है जो अभी आपने सुना ही नहीं होगा अभी, सब नाम आपको, ठीक है? कुछ ऐसे क्वांटिटी है जहां वेक्टर इनटू वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर, ठीक है? आगे एग्जांपल देंगे। तो वेक्टर इनटू वेक्टर कुछ जगह स्केलर बन रहा है, वेक्टर इनटू वेक्टर कुछ एग्जांपल जहां वेक्टर बन रहा है। तो इसलिए बच्चे इस दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए नाम अलग रखा गया, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट, ध्यान देना, डॉट एंड क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर डॉट वेक्टर, रिजल्ट इज स्केलर, इसलिए इसका नाम एक और है स्केलर प्रोडक्ट। मीन्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, रिजल्ट इज स्केलर, इट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट because product
इज स्क्वायर क्वांटिटी। तो आज अपने को पढ़ना है सिर्फ डॉट। हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, जिसमें आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डॉट डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम और स्केलर प्रोडक्ट। लिखिए, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। आज बच्चे हम लोग को मेनली यही पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। अब आज जो अपने को पढ़ना है वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर। ठीक है, फिर से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, टू टाइप, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो डॉट पढ़ेंगे, दो क्लास ऑफ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लास्ट में क्रॉस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, जो आज पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। चलो बच्चे ध्यान सुनो, 9th क्लास तक हम लोग ये जानते थे कि वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, बट एक्चुअल में वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट एस। वो होता क्या है बच्चे ध्यान समझो, इट इज वेक्टर ए, इट इज वेक्टर ए, इट इज वेक्टर बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। ठीक है, अब सुनो बच्चे, सुनो 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 भाई, सिंपल अलजेब्रा जो पढ़ते थे 9th 10th क्लास तक, 2 + 3 5, कोई मतलब नहीं। बट बच्चे वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज ये वेक्टर अलजेब्रा सेपरेट होता ही नहीं। हम लोग के जो पढ़ते हो सिंपल अलजेब्रा 2 3 है तो सिंपल प्लस प्लस कर दो, बट यहां पर आप खुद देख रहे हो कि दो वेक्टर का रिजल्ट क्या आएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। याद करो, डायरेक्शन ऑफ टू फोर्स सेम तो क्या करते थे प्लस, डायरेक्शन ऑफ टू फोर्स अपोजिट तो क्या करते थे माइनस, डायरेक्शन ऑफ टू फोर्स परपेंडिकुलर तो √f1² प्लस f2²। मींस वेक्टर का जब एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन उसके डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, उसके एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो कुछ वैसा ही जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से बच्चे, दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसलिए बच्चे यहां पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, आइए डॉट प्रोडक्ट जो आज मेन पढ़ना है, मेन फॉर्मूला ए डॉट बी, ए डॉट बी, it is the symbol of modulus, a modulus b modulus cos theta, where theta is the angle between a and b। देखो नीचे पॉइंट ये, तो वेक्टर का एडिशन हो, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो, बच्चे वो मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों पर डिपेंड करेगा। ए डॉट बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा, बताए थे सिंपली मॉडुलस मींस ये सिंबल हटा देगा, इवन यू कैन राइट इट ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी उतार लो, ए डॉट बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा, ए डॉट बी सिंपली ए बी कॉस थीटा।
A modulus B modulus cos theta or AB cos theta. Theta is the angle between vector A and vector B. लिख लिया आपने? Yes, sir. अब नीचे नोट करो, नीचे नोट कीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी. Dot product of two vector quantity, dot product of two vector quantity is scalar quantity. Dot product of two vector quantity is scalar. एग्जाम्पल में जैसे अभी बताया आपने, F डॉट S, आगे से अब आज के बाद ये बात बोलना वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आज के बाद बोलना है वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. F डॉट S इक्वल टू वर्क. बहुत सारे एग्जाम्पल है. F डॉट V, F डॉट V, F डॉट V पावर. तो बच्चे ये वर्क कैसा क्वांटिटी? स्केलर. पावर कैसा क्वांटिटी? स्केलर. सो वर्क F डॉट S, पावर F डॉट V, F डॉट V. So dot product of two vector quantity is scalar. Force displacement vector, force velocity vector, result is scalar. ठीक है, लिख लिया आपने? Dot product of two Yes, sir. vector quantity is scalar. चलो यहां तक पहुंच गए. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर. चलो बच्चे ध्यान देना. पहले आप चलो बताओ, ए डॉट अभी कैप नहीं लगाया हूं मैं, ए डॉट ए डॉट ए. बेटे जैसे अभी आपने बताया, क्या बताया, क्या सुनो, ए और ए याद कीजिए इक्वल वेक्टर. ए यही ए है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम. तो मैं पूछूं दोनों के बीच का एंगल बताओ, बोलोगे 0 डिग्री. इफ टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल 0. तो बच्चे ए डॉट ए मीन्स ए और ए, तो दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में. याद कीजिए इक्वल वेक्टर मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड ए इज 0 डिग्री. एंगल क्या है? 0. तो वही मैं यहाँ यूज कर रहा हूं, ध्यान दो. ए डॉट ए लगा गया फॉर्मूला. क्या था फॉर्मूला? ए मॉडुलस ए डॉट बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा. सो ए मॉडुलस इनटू कॉस 0. कॉस 0 क्यों? एंगल बिटवीन ए एंड ए, इक्वल वेक्टर डायरेक्शन सेम. तो अब देखो मॉडुलस ये हटा दिया, क्या बचा? ए. ये भी क्या बचा? ए. और कॉस 0 कितना हो गया? 1. तो फाइनली ए डॉट ए स्क्वायर. अब रुक जाना, लेकिन यही बोलूं ए डॉट नहीं, ए कैप डॉट ए कैप. तो फिल आ गया फॉर्मूला ए डॉट बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा. तो ए कैप डॉट ए कैप. तो क्या लिखोगे? ए कैप का मॉडुलस, ए कैप का मॉडुलस इनटू कॉस 0. ए और ए डायरेक्शन क्या है? सेम. कॉस 0 1, कैप मीन्स वैल्यू 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1. तो बच्चे 1 1 1, तो वैल्यू कितना आ गया? 1. तो ध्यान रखना ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर, बट ए डॉट ए 1. नोट कर लो.
वेक्टर ए इक्वल वेक्टर डायरेक्शन सेम, इक्वल वेक्टर डायरेक्शन सेम, एंगल विल बी 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट सिंपल है, क्रॉस जो पढ़ोगे थोड़ा सा टफ है, बट डॉट पढ़ने के बाद पीछे का पूरे पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तब क्रॉस पे जाएंगे। हो गया? यस सर, हो गया। अब थोड़ा आप ट्राई करो, एक काम हम आपको दे रहे हैं, निकालो, आप निकालो, मैंने एक काम आपको दिया, आई डॉट आई, याद कीजिए, याद की थोड़ा मैं याद ला दूं, चलो चलो अपन को करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, याद कीजिए, आई कैप डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। तो हम आपसे पूछे पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स, इधर भी पॉजिटिव एक्स, यही पॉजिटिव एक्स, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो सो आई डॉट आई, यूज फॉर्मूला आई मॉडुलस एंगल 0। तो आई कैप का मॉडुलस 1, ये भी 1, ये भी 1, तो वैल्यू कितना आ गया? 1। सो यू कैन यूज I dot I, same J dot J, K dot K, वैल्यू सभी का 1। नोट कर लो, याद कीजिए, I कैप, J कैप, K कैप, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, I डॉट I कैप cos 0, 1 1 1, वैल्यू कितना? 1। सो I डॉट I, वैल्यू 1। I dot I, value 1। हो गया सर। हो गया आई डॉट आई। एक और ट्राई करो, आप ट्राई करो आई डॉट जे, आराम से कोशिश करना, जल्दी नहीं है। आई डॉट जे, कोशिश करो तो, आई डॉट जे, अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अच्छे से, आई डॉट जे, सर आई 0। डॉट आई ने, आई डॉट जे 0, बिल्कुल सही। याद करो बच्चे, आई क्या था? पॉजिटिव एक्सिस, जे क्या था? पॉजिटिव वाई। तो मैं आपसे बोलूं, एक्स और वाई के बीच कितना एंगल? 90 डिग्री। आई और जे के बीच कितना एंगल? 90 डिग्री। यूज फॉर्मूला, आई डॉट जे, फॉर्मूला आई मॉडुलस जे मॉडुलस एंगल बिटवीन आई एंड जे 90 डिग्री cos 90, I cap modulus 1, J cap modulus 1, cos 90 0, answer 0। So I dot J 0, तो जो भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो उसका डॉट कितना होगा? 0। एक्स वाई के बीच का एंगल, वाई और जेड के बीच का एंगल, एक्स और जेड के बीच का एंगल। सो फाइनली नीचे नोट कर दो, आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के, आंसर 0, आंसर 0। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सॉरी, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के। समझ में आ गया? यस सर। आई जे के सभी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर।
तो चाहो तो नीचे नोट कर लो, इफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। देख लो, इफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर, if two vector is perpendicular, then their dot product will be 0. If two vector is perpendicular, if two vector is perpendicular, then their dot product will be 0. Then their dot product will be 0. दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0. नेक्स्ट पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड, dot product can be used to calculate, dot product can be used to calculate angle between two vector. Dot product can be used to calculate, dot product can be used to calculate angle between two vector. एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकलेगा? देखो, ए डॉट बी क्या था फॉर्मूला? ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा। तो यहां से निकाल लो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा ए डॉट बी। यही फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल निकालने में। पूरी फिजिक्स में कहीं भी एंगल पूछा जाए डॉट ही यूज करना है। कहीं पूछा जाए एंगल तुम सोचना डॉट, ए डॉट बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा, ए डॉट बी ए मॉडुलस बी मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। ए डॉट बी लिख लिया आपने, A dot B dot product can be used to calculate angle between two vector. दो वेक्टर के बीच कहीं भी एंगल पूछा जाए यूज कर देना है डॉट प्रोडक्ट। यस सर, लिख लिया। अच्छा, थोड़ा मैं पीछे का याद दिला दूं, ये ए मॉडुलस बी मॉडुलस कैसे निकलता है? याद कीजिए बच्चे, याद करो, ध्यान दो। ये ए हो और ये बी हो तो ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सुनो, सपोज कोई वेक्टर लिखा रहे, सपोज ए वेक्टर A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब बच्चे याद करो, अगर ये के कैप नहीं होता, आई और जे, अब ये पेन है A1, ये पेन है A2, तो यहां से यहां की वैल्यू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर, आई जे के और परपेंडिकुलर, तो बच्चे ए मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला आई जे के और परपेंडिकुलर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे ए मॉडुलस। नीचे नोट कर लो, याद रहेगा। आई जे के ऑल आर परपेंडिकुलर, आपके कमरे का डायगोनल अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। आई जे के ऑल आर परपेंडिकुलर, सो रिजल्टेंट अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया। लिख लिया बच्चे? Yes, sir. ठीक है, अब एक क्वेश्चन समझो। जब भी कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही लगाना। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन लिखो।
वेक्टर ए, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। I plus jk plus 2k. Vector b is equal to 2i plus 2j plus 4k। पहले क्वेश्चन उतार लो, मैं एक समझा दूंगा। क्वेश्चन था क्या? फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड आउट angle between vector A and vector B. A equal to I plus J plus 2K, B equal to 2I plus 2J plus 4K। क्वेश्चन उतार लिया, अब मैं एक सॉल्व कर रहा हूं। चलो बच्चे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। लगाया फॉर्मूला, जब भी एंगल पूछा जाए, फॉर्मूला कॉस थीटा, जिस दो वेक्टर के बीच एंगल पूछा जाए, ऊपर ए डॉट बी, नीचे ए मॉडुलस बी मॉडुलस। ये फॉर्मूला लगाना है, कहीं भी पूछा जाए एंगल ये सोचना है। वहां से रखो ए की वैल्यू, आई प्लस जे प्लस 2k डॉट बी, यहां से 2i बी की वैल्यू 2i प्लस 2j प्लस 4k डिवाइड बाय, प्लीज ध्यान सुनना, ए मॉडुलस सिखाए थे, ए मॉडुलस अंडर रूट आई का कोफिशिएंट, ये आई जे के तो सिर्फ बताता है डायरेक्शन, ठीक है। आपके कमरे का डायगोनल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आई जे के सभी परपेंडिकुलर है। लोग ये आई स्क्वायर मत करना, आई के साथ कौन है? 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, कुछ वैसा है। ये आई जे के सिर्फ डायरेक्शन, हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। सिखा थे कुछ देर पहले, क्या सीखे थे? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1। तो देखो, और क्या सीखे थे? आई डॉट जे, और क्या सीखे थे? आई डॉट जे, आई डॉट जे, जे डॉट के, और आई डॉट के वैल्यू कितना सीखे थे? 0। वैल्यू कितना सीखे थे? 0। तो बच्चे अब यहां पर आप 1 to 1 मल्टीप्लाई करो, 1 to 1 मल्टीप्लाई करो। आई डॉट आई 1, क्या बच गया? 2। आई डॉट आई हो गया 1, तो क्या बचा? 2। क्या बचा? 2। और सुनो, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, ऐसे ये सीखे थे। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के कितना सीखे थे? 0। तो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो बचा 2। फिर कुछ वैसा ही, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो 2 into 4 8। सॉल्व करो और आप पहुंचिए लास्ट तक, अंतिम स्टेप तक आप पहुंचाइए और बताइए थीटा कितना आया। कोशिश करो, अंतिम स्टेप तक अब आप पहुंचाइए और बताइए कॉस थीटा की वैल्यू। जो भी स्टेप नहीं समझ में आएगा बता, तुरंत बताना। जो भी स्टेप नहीं समझ में आए तुरंत बोलना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी एंगल डॉट प्रोडक्ट। नीचे सॉल्व किए, ये सॉल्व कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए, थोड़ा पहुंचिए लास्ट स्टेप तक। थीटा आ कितना रहा है?
1 1 2 2 4 √6, इधर चलो 4 4 8 4 4 8 और 16 प्लस 8 24। कोई बताओ ये पूरा कट हो गया कितना आ रहा है? कोशिश करो कोशिश करो, आरएचएस में सब कट हो गया कितना आ रहा है? जल्दी से अपना मैथ्स का टैलेंट दिखाओ, आरएचएस पूरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। किसी का आया आरएचएस? सर 12। क्या बात करते हो? सर बोलो बोलो। 1 1 1 1 One. आएगा। ऊपर देखो 8 + 4 12 हो गया। नीचे चलो, दोनों को एक में मिला दो, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं हम 3 × 2, ठीक है। और 24 को लिख दो, 24 को लिख दो, क्या लिख दें? 24 को 12 × 2 लिख दो। Sir, 1/12. अरे देखो पहले सॉल्व कैसे हो रहा है, देखो तो। अरे इसका √6 कौन निकालेगा? अच्छा से तो निकलेगा ही नहीं। √6 ऐसा करो, 6 को लिख दिया 3 × 2 और 24 को 12 × 2। अब बताओ 12 × 3 कितना हो गया? 36। 36 का रूट कितना हो गया? 6। तो देखो ऊपर क्या है? 12। ऊपर क्या है? 12। और नीचे क्या है? नीचे चलो 2 2 का 4, तो रूट कितना हो गया? 2। 12 × 3 36। 36 का रूट कितना हो गया? 6। नीचे भी 12, ऊपर भी 12, कट गया 1। तो cos थीटा कितना आ गया? 1। cos थीटा 1 मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। cos थीटा 1, cos 0 कितना होता है? 1। तो cos थीटा 1 मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सर एक बार लास्ट वाला कैलकुलेशन दोबारा समझा दीजिए। हाँ देखो, ये बताओ 24 का एग्जैक्ट रूट तो होता ही नहीं है कि नहीं है? 6 का भी एग्जैक्ट रूट नहीं होता है। सपोज हम, कोई जरूरी नहीं कि मेरा यही तरीका होता, कोई जरूरी नहीं कि अपन अपन बिल्कुल स्ट्राइक नहीं किया, अपन कैसे सॉल्व करते हैं, और भी तरीका देख, है ना। हाँ ये पता है कि भाई मुझे पूरे का रूट नहीं पता है, मुझे पूरे का √6 का एग्जैक्ट रूट नहीं होता है और √24 का नहीं होता है, ठीक है। ऊपर तो 12 है, ऊपर 12 है। अब नीचे, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना स्टार्ट करो, बस ये देखना है कि दोनों को मिक्स करना है, क्या एग्जैक्ट रूट आ रहा है। तो जितने में ब्रेक कर सको, तो 6 को दो 3 × 2, 24 को तोड़ना स्टार्ट करो। 2 2 2 2 2 2 8 हो गया। 3 बच रहा है 3, मतलब √24 डेसिमल में, √6 डेसिमल में। कहीं देख रहे हैं कि दोनों मिक्स होके निकल रहा है क्या? ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो मिक्स कर दिए, तो 6 लिखा 3 × 2, 24 को एकदम बेसिक में तोड़ना स्टार्ट किया। 2 × 2 × 2 8 × 3। अब देखो 2 टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 का बाहर कितने आएंगे? 2 आएंगे। 3 3 कितना हो गया? 9। तो 3 3 9 का बाहर कितना गया? 3। तो ऊपर 12 है और नीचे 2 3 है, तो एक 3 बाहर आया। 2 3 मतलब क्या है? 3 स्क्वायर है। और 2 4 है, 2 4 है। अब समझ में आ रहा क्या हो रहा है? Yes, sir. है ना। तो ये 2 3 है तो 3 बाहर आ गया। 4 2 क्या है? 4 बार है तो 2 बाहर आ गया। तो ऊपर हो गया 12, ऊपर हो गया 12। और नीचे 3 3 2 था तो बाहर एक 3 आया। अरे ए स्क्वायर का रूट क्या होता है? ए, ठीक है। ए का स्क्वायर का रूट क्या होता है? ए। ए की पावर 4 का रूट क्या होगा? ए स्क्वायर। तो 3 3 2 था तो एक 3 बाहर आ गया। 2 2 4 था तो 2 2 बाहर आ गया। 2 × 2। अब ऊपर भी 12 और नीचे भी 12, पूरा कट हो गया। वैल्यू 1।
cos theta 1 means theta equal to 0 डिग्री। अब आ गया समझ में सबको? यस सर। चलो निकालो एंगल, बहुत सारे एंगल। देखो अगला क्वेश्चन, हमेशा ए और बी नहीं, और भी कुछ नाम हो सकता है। वेक्टर पी आई प्लस जे, वेक्टर क्यू जे प्लस के, फाइंड आउट एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। कोशिश करो, कोशिश करो, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। ये तो आपको बताना है पी और क्यू के बीच का एंगल। ये तो आपको निकालना है पी और क्यू के बीच का एंगल। सेम टू सेम वही तरीका लगा दो और कोई तो बता दो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। वन अपॉन टू। नहीं नहीं नहीं, और कोई और कोई और कोई और कोई। फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। सर 0 डिग्री। 0 डिग्री। और किसी को बोलना है? बोलो बोलो, 2 आंसर आया। एक का 1/2 आया, एक का 0 आया। और कोई ट्राई करो, और कोई ट्राई करो, और कोई कुछ बोलो। आइए हम लोग सब मिलकर सॉल्व करते हो। आप बताते जाना क्या क्या कर लिखे हैं, ठीक है? बताना आप सब हम लोग इसको मिलकर सॉल्व करेंगे। जब भी एंगल निकालना हो क्या यूज करना है? डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला कॉस थीटा, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो ऊपर में क्या लिखूं? पी डॉट क्यू। नीचे क्या लिखो? पी मॉडुलस क्यू मॉडुलस। आई होप ये फॉर्मूला सब लोगों ने सही लिखा होगा। जब भी एंगल कॉस थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए डॉट बी अपॉन ए मॉडुलस बी मॉडुलस। ठीक है, पी की वैल्यू आई प्लस जे। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तब जाके थोड़ा सा। जे डॉट के डिवाइड बाय मॉडुलस। मॉडुलस में ये कैप यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं? उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्यों करते हैं? तो आई और जे आपस में परपेंडिकुलर। अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, उधर भी अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अब मुझे आप सब मिलके यहां तक तो सिर्फ मैंने फार्मूला लिखा, ठीक है? अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ, फिर बताओ। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, क्या पढ़े थे? 1।
आई डॉट जे, जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर उसका डॉट कितना 0, आई डॉट जे, जे डॉट के आई डॉट के कितना होता है 0। आइए 1 to 1 मल्टीप्लाई करें। आई डॉट जे, बोलो बोलो, आई डॉट जे 0 0 0, फिर आई डॉट के 0 0, तब आप ही बोलोगे। जे डॉट जे 1 1 जे डॉट के 0 नीचे आओ, इसकी वैल्यू बताओ, ये कितना? अंडर आप रूट ही को, हाँ आप ही को बोलना है सर। अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, बिल्कुल सही है। ऊपर कितना बच गया 1, नीचे कितना रूट टू 2, कॉस थीटा टू 2। मैंने कॉस थीटा तो पूछा नहीं था, मैंने क्या पूछा था, एंगल बताओ। मुझे कॉस थीटा नहीं, मुझे थीटा चाहिए। तो आप बता दो, कॉस थीटा 1/2 आ जाए तो तुमसे कोई पूछे थीटा कितना रखे कि कॉस थीटा हाफ हो जाए? 60 बोलो 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 बोलो। कॉस थीटा 1/2 तो थीटा कितना रखे कि हाफ आ जाए? अरे बोलो 60 डिग्री। आंसर 60 डिग्री। जिसको भी नहीं समझ में आया बोल दो कौन सा स्टेप में फिर से समझा दूं। कौन सा इसमें बड़ा रॉकेट साइंस था? सर आ गया समझ। कहाँ गलती किया था? कहाँ गलती किया था? बोले जीरो वाले संदीप, जीरो कहाँ गलती किया था? सर वो अंडर रूट में थोड़ा हो गया था। हाँ, चलो एनीवे थीटा कितना 60 डिग्री। जब भी एंगल निकालना हो क्या कर देना है, डॉट प्रोडक्ट। आइए और निकालिए, और निकालिए। वेक्टर पी आई -2j प्लस 3k, वेक्टर क्यू -i +2j -3k। इस बार सही करना, इस बार सही करना। निकालो। एंगल बिटवीन P एंड Q
बोलो बोलो बोलो, कोई तो बोलो। बहुत टाइम ले लिया, क्या कर रहे हो? मैं सॉल्व करूं? चलो मैं भी लिखना था, स्टार्ट करूं, लास्ट में तुम भी थोड़ा बता देना। For angle calculation, use dot product. अच्छा, यहाँ हो सकता तुम लोग गलती किए होगे, बच्चे समझ लो, शायद तुम गलती किए होगे। ये पेन और ये पेन, ठीक है, आई जे, ये पेन है 1, ये है 2, तो ये निकालोगे √1² + 2²। अगर ये पेन ऊपर नहीं, पेन नीचे भी हो, ऊपर होता तो +y, नीचे भी हो तो -y। अब तुमसे पूछे एक पेन +x की ओर है, एक पेन ये है, ये निकालोगे तो क्या ये माइनस में आएगा? नहीं, माइनस का स्क्वायर करो तो भी क्या होगा? प्लस। तो बच्चे ये पेन ऊपर रहे तो इसका निकालना है डायगोनल, उतना ही आएगा। अगर ये पेन नीचे रहे तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम। तो यहां ध्यान रखना, जे का कोफिशिएंट -2, तो -2 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर। उधर चलो, कोफिशिएंट ऑफ आई -1, तो यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, 2² प्लस -3 का स्क्वायर। यही करना है। अब बता दो सॉल्व के फाइनल आंसर कितना आ रहा है? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री, cos थीटा -1 आ जाएगा। चेक करो, Yes, sir. -1 आ जाएगा, cos थीटा -1 आएगा। देखो, cos थीटा, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, लिखते ही नहीं है, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1 -4, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1 -9 डिवाइड बाय So इसकी minus. वैल्यू, इसकी वैल्यू देखो, √1 + 4 + 3 का स्क्वायर, 9 + 1 10, और √14। उधर भी चलो, √14, ठीक है, ऊपर। सर -1 आएगा, एक आई के माइनस कुछ का, कुछ गड़बड़ की है, क्या चीज? एक आई कुछ के गड़बड़, सर। अच्छा, एक आई कैप, ठीक तो है, आई, आई सर डॉट, अच्छा अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये माइनस आई था ना,
ये माइनस आई था, अच्छा ये माइनस आई था, तो आई डॉट आई वन यहाँ -1, ठीक है। तो ऊपर हो गया रूट -14, नीचे 14 का स्क्वायर 14, कट होके -1, और बच्चे सिखाए थे cos 01 cos 180 -1, cos 180 -1, सो cos theta -1, so theta equal to 180 डिग्री। किसी को समझ में नहीं आया तो बच्चे कोई स्टेप फटाफट बोल दो, फटाफट बोल दो कोई सा भी स्टेप अगर तुमको नहीं समझ में आया तो। भावनी, आपको समझ में आ गया पूरा? यस सर। किसका किसका आ गया था वैसे खुद से यहाँ तक? सर हमारा। सर हमारा भी आ आ गया। गया। फिर मेरा भी आ गया था। हाँ, तो फाइनली cos थीटा -1 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा इसी बताओ यार, देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का ये क्वेश्चन ध्यान सुनो। 180 आया, मैंने क्वेश्चन बनाते तो सुनो क्या किया, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -1 से, -1 से किया तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। मतलब बच्चे बताए थे कुछ देर आज हम क्लास स्टार्ट किए थे, इफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर डायरेक्शन विल रिवर्स, मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर डायरेक्शन विल रिमेन सेम। तो मैंने क्वेश्चन बनाते समय ये लिखा और दूसरे लिखते समय मैं सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से, तो ये माइनस आई, प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। तो बच्चे एक्चुअल में ये P और Q की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इफ P इज मल्टीप्लाई बाय -1 डायरेक्शन विल रिवर्स, तो उधर था P, मैं सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई किया, हो गया रिवर्स। तो आंसर कितना था? 180 डिग्री। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखिए फाइंड आउट एंगल बिटवीन, find out angle between I plus J, find out angle between I plus J and positive x-axis, find out angle between, find out angle between I plus J and positive x-axis। कोशिश करो, एंगल निकालना है I प्लस J और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच। इस बार मैंने ए और बी नहीं लिखा, पी और क्यू नहीं लिखा, तो आप खुद से लिखो, खुद से लिखो ए कितना बी कितना और फिर ट्राई करो, खुद से लिखो वैल्यू, नहीं दिया हुआ है खुद से लिखो, नहीं दिया हुआ है खुद से लिखो। कैसे लिखे सर? खुद से कैसे लिख दे? एंगल बिटवीन आई प्लस जे, तो ऐसा करो आई प्लस जे को ए वेक्टर मान लो। क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर आई प्लस जे एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बी को मान लो पॉजिटिव एक्स की ओर कौन होता है? आई होता है, तो बी को मान लो आई। लगा दो फार्मूला, लगा दो फार्मूला। एंगल बिटवीन ए प्लस, क्या था क्वेश्चन? एंगल बिटवीन आई प्लस जे एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आई प्लस जे और पॉजिटिव एक्स को क्या ले लिए? आई कैप। सॉल्व कर लो, लगा दो फार्मूला। $45 डिग्री। आंसर 45 डिग्री।
आंसर 45 डिग्री। और किसी का आया क्या? यस सर 45 डिग्री। 2 लोगों का आया। और किसी का? सर 45 ओनली। 45। जब भी एंगल निकालना हो cos थीटा, यूज फॉर्मूला a डॉट डिवाइड बाय a मॉडुलस b मॉडुलस a डॉट b i प्लस j b i। नीचे मॉडुलस निकालने का तरीका, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। उधर चलो, बी की वैल्यू, बी का कौन है? आई। आई कैप की मतलब वैल्यू कितनी है? 1। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। आई डॉट आई 0, सॉरी आई डॉट आई 1, 1 आई डॉट आई 1, जे डॉट आई 0 डिवाइड बाय नीचे √2 1 1 बाय √2 cos थीटा 1 बाय √2 cos थीटा 1 बाय √2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। cos थीटा 1 बाय √2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया? लिख लिया आपने? Yes, sir. यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट वर्क, फाइंड आउट वर्क if f equal to 2i minus 3j plus 4k। क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट वर्क इफ f इक्वल टू, निकालो बच्चे वर्क। आज के बाद क्या बोलोगे? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब 9th क्लास में नहीं हो जो बोलना वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इनटू नहीं, डॉट। फाइंड आउट वर्क, फाइंड आउट वर्क। फाइंड आउट वर्क। जल्दी से वर्क करो। तुमने कितना वर्क किया? आया? वर्क आया? कितना वर्क किया? वर्क लिखवा थे एग्जांपल में। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सॉल्व करो, वर्क बताओ, वर्क बताओ। एग्जांपल लिखवाते बच्चे, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बस डॉट कर दो। एफ और एस की वैल्यू, एफ की वैल्यू 2i minus 3j plus 4k डॉट
एस की वैल्यू आई प्लस 4j माइनस के। आई बच्चे डॉट करो, आई डॉट आई 1, तो कितना बच गया 2, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, -3 into 4 -12, k डॉट आई 0, k डॉट जे 0, k डॉट के 1, तो बचा -4। ठीक है, -16 और 4, कितना आंसर आ गया? -40। -14। -14। आंसर इज -14। यूनिट बोलोगे, वर्क यूनिट क्या सीखे थे? जूल। ये फोर्स क्या था? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। सो आंसर इज -14 जूल। आंसर इज -14 जूल। ठीक है, आ गया? यस सर। लास्ट क्वेश्चन लिखो। Okay, find out value of alpha. Find out value of alpha if vector A and vector B is perpendicular. Find out value of alpha. अल्फा की वैल्यू चाहिए। फिर से क्वेश्चन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर। जो आपके सामने ए और बी दिख रहा है वो ए और बी परपेंडिकुलर है, तो बताना है अल्फा की वैल्यू। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा। जो मैंने भेजा था आपको पीडीएफ, आज उसका डॉट के सारे पॉइंट पढ़ लेना। डॉट के सारे पॉइंट पढ़ के उसके क्वेश्चन दिया होगा, उसके क्वेश्चन सारे करना आज डॉट वाले। प्लस टफ है, आज डॉट भी करा दिया। अब कल पढ़ोगे प्लस प्रैक्टिस तो अब ज्यादा समझ में आएगा। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर। जब भी कोई दो परपेंडिकुलर तो डॉट की वैल्यू कितनी होती है? 0। फिर सुनो, इफ ए एंड बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ए डॉट बी 0। जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, लिखवा चुके हैं, देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। रखो ए की वैल्यू आई प्लस अल्फा जे प्लस 3k। वैल्यू ऑफ बी यहां से रखो, माइनस आई प्लस 2j माइनस 4k। वैल्यू 0 कर दो। जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट कितना होगा? 0। बस इसको सॉल्व कर लो। जब भी कोई A dot perpendicular to B, then dot product will be 0। तो बच्चे डॉट कर दो और बता दो आंसर। सॉल्व करो, बता दो अल्फा की वैल्यू। आई डॉट आई 1, तो क्या बच गया? माइनस आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो अल्फा और 2 अल्फा। के डॉट के 1 -12 इक्वल टू 0। उधर ले जाओ, 2 अल्फा 13, अल्फा की वैल्यू 13/2। तो आज आपका काम जो पीडीएफ भेजा गया है उसके डॉट के सारे पॉइंट पढ़ के डॉट के क्वेश्चन सारे एक जगह है। तो आज डॉट वाले क्वेश्चन करना, कल जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे प्लस और माइनस का तब करना प्लस और माइनस वाला। सैली आपको समझ में आ गया ये?
शैली, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आसमा, अरे किसी को कोई स्टेप, किसी को कोई स्टेप पूछना है? क्वेश्चन क्या था? जहाँ क्लास कहाँ से स्टार्ट किए थे? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ये पेन और ये वेक्टर, इसका डॉट कितना होगा? 0। तो लिखवा चुका हूं, ए डॉट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इट मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ए रखा, बी रखा और परपेंडिकुलर है, इसे 0 को इक्वल किया। आई डॉट आई 1, क्या बच गया? माइनस आई डॉट जे 0, आई डॉट, आप ये सीखे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के कितना? 0। तो आई डॉट आई 1, तो माइनस जे डॉट जे 1 2 अल्फा, के डॉट के 1 3 माइनस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0, 13 अल्फा इक्वल टू 13/2। तो जो पीडीएफ भेजा गया उसके डॉट के सारे क्वेश्चन करना। तो कल हम करवाएंगे प्रैक्टिस, तभी बनेगा प्लस माइनस, अब तुमको ज्यादा बेटर बनेगा। ठीक है, चलो बाय। आज सामान्य क्लास रहेगी, स्ट्रक्चर ऑफ